सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। रोहित शर्मा और शाहिद अफरीदी के छक्कों पर किस तरह की बहस हो रही है? आईएमएफ ने भारत को दिया सी ग्रेड। जीडीपी के आंकड़ों पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? अमिताभ बच्चन के कम बोलने, राजनीति और पेपराजी से जुड़े सवालों पर बोली जया बच्चन। 22 करोड़ जुए में जीतने वाले पति पत्नी को पुलिस ने क्यों पकड़ा? नीट में कामयाबी ना मिले तो मेडिकल के ये कोर्स बन सकते हैं प्लान बी। विराट कोहली ने शतक ठोंककर एक साथ कितने सवालों के जवाब दे दिए? संसद का शीतकालीन सत्र, जगदीप धनखड़ का जिक्र कर क्या बोले मल्लिकार्जुन खड़गे? भारत में कैसे मिला था एड्स का पहला मामला? राजीव गांधी को दी गई थी जानकारी। सस्ता होने वाला है। रेपो रेट में इतनी कटौती कर सकता है आरबीआई। पढ़ें एचएसबीसी की रिसर्च रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी समेत 30 देशों के लोगों को सुरक्षित निकाला। अब पूरी बाकी खबर सुनिए। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने का शाहिद अफरीदी का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में 3 छक्के लगाकर रोहित 352 छक्कों के साथ विश्व रिकॉर्ड होल्डर बन गए। इस मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल की। सोशल मीडिया पर भारत और पाकिस्तान दोनों के फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञ इस रिकॉर्ड को लेकर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले अन्य बल्लेबाज जैसे क्रिस गेल, सनथ जयसूर्या, एमएस धोनी, इयॉन मॉर्गन, एबी डिविलियर्स, ब्रेंडन मैकलम, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के रिकॉर्ड भी तुलना में सामने लाए गए। भारत सरकार ने घोषणा की कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी, जो पिछले वर्ष की 5.6% वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है। सरकार का कहना है कि इस तेज विकास के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इसी बीच भारत ने अपने जीडीपी को 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बताया है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत की नेशनल अकाउंट्स और आंकड़ों की गुणवत्ता को सी ग्रेड दिया, जिसके बाद राजनीतिक और आर्थिक हलकों में बहस तेज हो गई। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार की आलोचना की, जबकि बीजेपी ने इसे तकनीकी आधार वर्ष 2011-12 से जुड़ी पुरानी समस्या बताया। राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन ने हाल ही में मोजो स्टोरी के कार्यक्रम वी द विमेन में भाग लेते हुए अपने जीवन, नातिन नव्या की शादी, पेपराजी, सोशल मीडिया, राजनीति और अभिनेता व पति अमिताभ बच्चन के साथ संबंधों पर खुलकर बात की। उन्होंने अपने शुरुआती फिल्मी करियर, परिवार, पेपराजी के साथ अपने व्यवहार, राजनीति में अपनी भूमिका और एक्टिंग से ब्रेक लेने के पीछे के कारणों पर भी अपनी स्पष्ट राय व्यक्त की। जया बच्चन ने नव्या की शादी को लेकर कहा कि वो चाहती हैं कि नव्या शादी न करें, क्योंकि आज के बच्चे अधिक समझदार हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक कजाकिस्तानी दंपति पर सिडनी के एक कैसीनो में जासूसी कैमरा और ईयरपीस का उपयोग कर लगभग 7 करोड़ 19 लाख रुपए जीतने का आरोप लगा है। कैसीनो के स्टाफ ने 36 वर्षीय दिलनोजा इस्राइलोवा की टी-शर्ट में छिपा कैमरा देखकर शक जताया और दोनों दिलनोजा और उनके पति 44 वर्षीय अलीशेरी खोजा इस्राइलोव को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का आरोप है कि दोनों जासूसी उपकरणों की मदद से कार्ड गेम में धोखाधड़ी कर रहे थे। दिल्ली के दिव्य शर्मा ने डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट परीक्षा की तैयारी की, लेकिन 2 प्रयासों में सफल न होने पर उन्होंने प्लान बी के रूप में आयुर्वेद चुना और अब वे बीएचयू में बीएएमएस की पढ़ाई कर रहे हैं। हर साल लाखों विद्यार्थी नीट परीक्षा देते हैं, जिनमें से कई सफल होते हैं, जबकि कई असफल होने पर वैकल्पिक रास्तों की तलाश करते हैं।
इस रिपोर्ट में इसी बात पर चर्चा की गई है कि नीट ना निकाल पाने के बाद मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कौन-कौन से वैकल्पिक कोर्स उपलब्ध हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, फार्मेसी, बैंम्स, बीएचएमएस, बीयूएमएस और अलाइड हेल्थ केयर से जुड़े अन्य कोर्स। रांची में विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई 135 रनों की पारी में शानदार प्रदर्शन किया। इस पारी के दौरान उन्होंने अपने करियर के अनुभव और तकनीक का अद्भुत प्रदर्शन किया। इस शतकीय पारी के साथ ही कोहली अब एक ही फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से आगे निकलते हुए। उनकी बल्लेबाजी में फुटवर्क तेज और निर्णायक था। कवर ड्राइव और ऑन ड्राइव में उनकी पारंपरिक आक्रामकता दिखाई दी और रक्षात्मक शॉट्स में अद्भुत शांति थी। इस पारी में 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना, संक्रमित लोगों का समर्थन करना और इस कारण जान गंवाने वालों को याद करना है। लगभग 40 साल पहले भारत में चेन्नई, तब मद्रास में युवा वैज्ञानिक सेलप्पन निर्मला ने 6 सेक्स वर्कर्स के ब्लड सैंपल की जांच के दौरान एचआईवी पॉजिटिव केस खोजा। इसके बाद भारत में एचआईवी एड्स की उपस्थिति की पुष्टि हुई और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने इस जानकारी को तत्काल प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री को दी। केंद्रीय बैंक RBI इसी हफ्ते 3 से 5 दिसंबर तक मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक करने वाला है। बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में गवर्नर संजय मल्होत्रा 5 दिसंबर को जानकारी देंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि RBI रेपो रेट में कटौती कर सकता है, जिससे रेपो रेट लिंक्ड लोन सस्ता हो सकता है। HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च का भी यही अनुमान है। मौद्रिक नीति समिति MPC का फैसला 5 दिसंबर को आएगा। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवा के कारण फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। अब तक 400 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 और IL-76 कोलंबो से त्रिवेंद्रम के लिए शटल फ्लाइट चला रहे हैं, जबकि हेलीकॉप्टर MI-17 भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाने में लगे हैं। कोटमाली क्षेत्र में व्यापक बचाव और राहत अभियान भी चलाया जा रहा है।